Good morning, everyone. In today's lecture, we are going to discuss the important reaction, which is ozonolysis reaction in alkenes. And before that, it's important to discuss the very important concept, like which is how to determine whether the reaction would proceed via SN1, SN2, E1 or E2. See, this is the last topic of this unit. एंड हमने ये लेक्चर में सब देखा कि व्हाट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म, राइट. फिर हमने देखा फ्री रेडिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है विच इज़ व्हाट इज़ ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म एंड इट्स पॉसिबली प्रोडक्ट्स, राइट. सो हम उसके पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्या होगा कि जो SN1 है, SN2 रिएक्शन है, E1 है और E2 रिएक्शन, ये चारों जो रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल में मिलते हैं, राइट. अब आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड्स में ही होते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो अब उसका प्रोडक्ट कौन सा आएगा, क्योंकि चारों रिएक्शन में प्रोडक्ट तो थोड़ा डिफरेंट ही आएगा, राइट. क्योंकि SN1 SN2 में क्या होगा, अगर अल्कोहल है तो अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, अगर अल्काइल हैलाइड्स है तो अल्कोहल मिलेंगे, राइट. फिर E1 और E2 में भी प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, बट कौन सा मतलब मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलेगा, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट मिलेगा, बट वही हम सब डिस्कस करेंगे. So this is the question, right? How to determine whether the reaction would proceed via SN1, SN2, E1 or E2. So first point, first look for the solvent. हमें कुछ सॉल्वोलाइसिस करना पड़ता है, राइट, पहले तो उसके लिए हमें कौन सा सॉल्वेंट दिया है. अगर कोई रिएक्शन हमें दी है तो उसमें कोई तो सॉल्वेंट या कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आपको आइडिया आएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ फर्स्ट लुक फॉर द सॉल्वेंट. सो आपको पता है कि देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, राइट, पोलर एंड नॉन पोलर. polar what is polar solvent? So the solvents which are capable of forming H bond with water, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर के साथ, उसको हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट. सो दे कंटेन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स विथ वेरी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है उसमें ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, राइट. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसकी पोलैरिटी जनरेट होगी. सो ये सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पोलर सॉल्वेंट्स बोलेंगे. सो OH बॉन्ड फॉर एग्जांपल, सो उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. सो ये बॉन्ड क्या होगा, OH बॉन्ड कहाँ होता है, वाटर में होता है, राइट. सी पोलर सॉल्वेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. अब ये जो पोलर सॉल्वेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, जैसे मैंने एक बार आपसे डिस्कस किया था. ये सी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. सो दे कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम विच इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक NH, OH, CH. ये जो है वो सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट होंगे, राइट. तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. एग्जाम्पल है वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल. सारे देखो, एक तो वाटर होंगे, फिर सारे अल्कोहल्स है, फिर अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में NH3 बॉन्ड होता है, राइट. फिर एसिटिक एसिड एक्सेट्रा. ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं. इथेनॉल में देखो HO के साथ ऐसे बॉन्ड बनता है, NH3 में अमोनिया के साथ. फिर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या है, पोलर प्रोटिक है. तो ये जो सारे सॉल्वेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स बोलेंगे. नेक्स्ट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स. सो बेसिकली इसमें भी क्या होगा, दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स. जैसे कि एसीटोन है, उसमें C डबल बॉन्ड O है, यहाँ कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है. जैसे कि हमने ऊपर देखा तो सारे इथेनॉल है या अमोनिया है या वाटर है, सारे में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. इसमें क्या है, कहीं भी एसीटोन है उसमें C डबल बॉन्ड O है. एसीटोनाइट्राइल जो है सॉल्वेंट, उसमें भी C ट्रिपल बॉन्ड N है. DMF विच इज़ डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, इसमें भी कहीं भी हाइड्रोजन नहीं होता है. ओके, सो दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स. उसको क्या बोलेंगे हम, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स. So if the solvent is polar protic, then either reaction will go through SN1 or E1. सी गाइस, अगर हमें जो सॉल्वेंट मिला है वो पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक मतलब जो मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स मतलब इथेनॉल है या मिथेनॉल है या वाटर है या अमोनिया है, ऐसे कोई हमें सॉल्वेंट्स दिए गए हैं अगर रिएक्शन में,
तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, या तो SN1 से करेगा या तो E1 से करेगा। सी गाइज, आपको ये क्वेश्चन समझने से पहले आपके SN1, SN2, E1 और E2 के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे रिएक्शन देंगे और आपको फिर उसके पॉसिबली प्रोडक्ट लिखनी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया है, मतलब कोई भी एक कंपाउंड, अभी मैंने कोई भी एक सॉल्वेंट रख दिया, जैसे कि मैंने मिथेनॉल रखा, तो आप उसमें SN2 से नहीं करवा सकते, E2 से नहीं करवा सकते, क्योंकि वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एंड इफ द सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक, देन द रिएक्शन विल गो आइदर थ्रू SN2 और E2, राइट। तो ये पहले आपको डिफरेंस पता चल गया। पहले हमें सॉल्वेंट्स देखना है, वेदर इट इज़ अप्रोटिक और पोलर प्रोटिक। देन टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होंगे, अगर हाई टेम्परेचर दिया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, राइट। लो टेम्परेचर है तो सब्सटीट्यूशन मतलब SN1 SN2 होगा, एंड हाई टेम्परेचर है अगर तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। थर्ड पॉइंट, विच इज़ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसी होगी। आपको पता होगा कि क्या होगा कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो ऑलवेज प्रीफर होगा SN2 और E2 के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, आपको सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आप प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है वो क्यों SN2 और E2 में करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। मैंने आपको समझाया था व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। अगर मतलब अगर मॉलिक्यूल है तो वो ज़्यादा ही ब्रांच्ड चेन है उसमें, तो क्या होगा, जो मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि बैक साइड अटैक होगा, या ये एलिमिनेशन रिएक्शन में भी जो कार्बोकेटाइन है वो क्या करता है, जो अटैक करता है वो अगर ज़्यादा ब्रांच होगा तो उसको वो जगह नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए, राइट। तो सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होता है, सिर्फ प्राइमरी अगर अल्काइल हैलाइड है तो SN2 और E2 होगा, राइट। और अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो वो हमेशा SN1 और E1 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है SN1 रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन में, तो उसमें क्या होता है, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे होता है, राइट। मैंने आपको समझाया था कि SN1 और E1 दोनों में रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन के हिसाब से, राइट। तो जो दोनों है उसका रेट ऑफ रिएक्शन वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्शरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो हमेशा अगर सेकेंडरी या टर्शरी, आपको फिर सी गाइस, आपको पहले क्या देखना है, आपको पहले देखना है कि सॉल्वेंट्स कौन से दिए हैं, राइट। अगर पोलर प्रोटिक है तो कौन सा है, पोलर अप्रोटिक है तो आपको कौन सा लेना है, राइट। पोलर प्रोटिक अगर सॉल्वेंट आपको दिया है तो क्या होगा, अगर पोलर प्रोटिक है तो याद रखना है कि हमेशा SN1 और SE1 होगा, और अगर पोलर अप्रोटिक है तो देन SN2 एंड E2। अब टेम्परेचर देखना है, लो टेम्परेचर मतलब अगर कोई टेम्परेचर का सिंबल नहीं दिया है या ऐसा कुछ तो आपको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और अगर हाई टेम्परेचर दिया है तो ऑलवेज वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही देगा, राइट। फिर देखना है रिएक्टिविटी। अब ये अल्काइल हैलाइड पे भी मतलब डिपेंड मतलब अल्काइल हैलाइड पे भी ये कर सकते हैं हम, या अल्कोहल, दोनों पे ये उसकी रिएक्टिविटी सेम ही है, राइट। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमें दिया है, हमें देखना है कि अल्काइल हैलाइड अल्कोहल जो है वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर प्राइमरी है तो सीधा आप करवा दो SN2 या E2। अगर टर्शरी या मतलब ज़्यादा ब्रांच चेन आपको दिख रही है टर्शरी, तो आपको क्या करना है, SN1 मतलब कार्बोकेटाइन वाला जो फॉर्मेशन है वो वाला जो मैकेनिज्म है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आप चारों जो रिएक्शन है वो अच्छे से आप याद करो, उसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ आ जाएगा। ओके गाइस, सो ये आपका ये लेसन का मतलब ये जो यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक है, विच इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। आपको पता है कि हम अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिलता है, और उसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कोई भी एसिड मिलेगा, राइट। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले तो बहुत ही कॉमन है, विच इज़ KMnO4 विच इज़ पोटेशियम पर मैंगनेट, फिर K2Cr2O7, राइट। फिर हम H2SO4 को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट।
So this is the oxidation of alkenes. So first one is by potassium permanganate which is cold dilute. अगर जो सॉल्यूशन है KMnO4 का, आपको पता है पर्पल कलर का जो उसका सॉल्यूशन होता है वो अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो रिएक्शन वो हम सॉल्यूशन को बोलेंगे बियर्स रिएजेंट. आपने टेस्ट की थी राइट, जो भी प्रैक्टिकल में KMnO4 की सॉल्युबिलिटी की, अगर KMnO4 का कलर चला जाता है राइट, तो उसका रिएक्शन क्या होता है वो आपको अगर याद हो तो आप याद करना. सो दिस इज द फर्स्ट वन इज बाय पोटेशियम पर मैंगनेट कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज बियर्स रिएजेंट. सेकेंड वन एसिडिक KMnO4. अभी ये टू टाइप्स के KMnO4 है, अगर कोल्ड डाइल्यूट है तो हम उसको बियर्स रिएजेंट बोलेंगे. सेकेंड वन एसिडिक KMnO4 और एसिटिक K2Cr2O7 विच इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट. थर्ड वन इज ओजोनोलाइसिस मतलब O3. एंड फोर्थ वन इज बाय सोडियम पेरियोडेट. ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच इज़ उसको हम NaIO4 बोलेंगे. उसमें जो IO4 माइनस है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो वर्क करेगा, वो हम आगे देखेंगे गाइस. सो ओजोनोलाइसिस. So ozonolysis of alkenes involves the addition of ozone molecules to alkene which forms the ozonide and then cleavage of this ozonide by zinc H2O to smaller molecules. तो गाइज इसमें क्या होगा, पहले तो हम कोई भी एक alkenes लेंगे ना राइट, डबल बॉन्ड वाला कोई भी हम alkene लेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर हम उसको O3 मतलब ओजोन जो मॉलिक्यूल है O3, तो उसका हम एडिशन मतलब उसमें वो हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो टोटली ब्रेक हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा गाइस कि पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा फिर दूसरा होगा, नहीं, डायरेक्टली क्या होगा, अगर हम O3 के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो उसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. तो पहले उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अमाइड बनेगा, मतलब ओजोनाइड बनेगा. और फिर ये जो ओजोनाइड है वो फिर से हम उसका अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे मतलब H2O के साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक. अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने इसमें जिंक क्यों यूज़ किया है. तो फिर क्या होगा, उसका प्रोडक्ट मिलेगा. अब ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट आप याद कर लो. ओजोनोलाइसिस किसका होता है, तो याद रखना गाइस अल्कीन्स एंड अल्काइंस का होता है. मैंने आपको समझाया था वैसे ही. डबल बॉन्ड मतलब जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें ओजोनोलाइसिस होगा और उसकी पॉसिबली प्रोडक्ट आपको मिलेगी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एसिड भी मिलता है बट वो सिर्फ सोडियम पेरियोडेट है, उसकी प्रेजेंस में ही आपको एसिड मिलेगा राइट. बाकी उसकी प्रोडक्ट्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ही मिलते हैं. सी, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है. सो दिस इज़ द प्रोपीन राइट, दिस इज़ योर असिमेट्रिक अल्कीन. अब ये हम O3 के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पहले तो मिलेगा ओजोनाइड. सी गाइस, इसमें क्या करना है आपको, ये बहुत ईजी है इसका रिएक्शन लिखना. जो देखो CH3CH पहले यहाँ लिख देने का, फिर O3 मतलब देर आर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स राइट, तो यहाँ एक O ड्रॉ करो, फिर CH2 के साथ, मतलब ये क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया और सिंगल बॉन्ड्स बन गए राइट. सो ये हमें जो मिला है मॉलिक्यूल वो क्या है, ओजोनाइड. और फिर हमने इसके साथ जिंक H2O मतलब हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, इथेनॉल एंड मिथेनॉल विच इज़ एल्डिहाइड. अब आपको देखना होगा कि हमें कौन से केस में एल्डिहाइड मिलेगा, कौन से केस में कीटोन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ दी मतलब ये ज़्यादा ब्रांच नहीं है राइट. कोई भी ब्रांच आपको यहाँ दिख रही है मतलब 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल पेंटीन या ऐसा कुछ नहीं है राइट. ये सिंपल सी नॉर्मल प्रोपीन है, तो इसकी हमें प्रोडक्ट हमेशा एल्डिहाइड मिलेगी. अब यहाँ हमने हाइड्रोलिसिस तो करवाया है गाइस, बट यहाँ हमने जिंक क्यों यूज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ. सी गाइस, पहले इसकी मैकेनिज्म देख लो. सो दिस इज़ योर अल्कीन. सो अब हम उसके साथ O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे. तो पहले सिंपल सा सी सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ 3 O मॉलिक्यूल लिखने हैं राइट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. हम उसको बोलेंगे मोलोजोनाइड राइट. फिर हम उसको, बिकॉज ये बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म है तो वो अपने आप ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म जो होगा उसका होगा तो वो ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओजोनाइड भी सेम ही है बट उसकी सिर्फ क्या है, उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है राइट. तो ये ओजोनाइड बन गया. आप यहाँ गाइस देखो दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है बट उसकी जो मतलब पोजीशन है जो कार्बन एंड ऑक्सीजन की वो डिफरेंट है.
अब इसका H2 और जिंक के साथ हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा हमें प्रोडक्ट्स मिलेगा या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन या तो दोनों। अब ये नोट याद रखो गाइस, फंक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, हमें आपको पता है कि जिंक हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, जिंक हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत ही क्या है। तो गाइस हम फंक्शन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल जिंक डस्ट इज़ टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide H2O2 which is otherwise react with aldehyde and ketones। तो यहाँ हमने जिंक डस्ट क्यों यूज़ किया है H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते के टाइम, क्योंकि यहाँ जो हमें जो ओजोनाइड मिलता है फिर हमें ये प्रोडक्ट मिलती है, राइट। तो इस दौरान क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के टाइम पे हमें H2O2 मिल जाता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, तो वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ इंटरफेयर करता है, राइट। तो हमें प्रोडक्ट है वो हमें प्योर या तो नहीं मिलती है या तो ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो ये याद रखना। सो हमने एक एग्जांपल दिया है, सो दिस इज़ द 2-मिथाइल प्रोपीन, ये एक ब्रांच चेन है, आपको समझ आ रहा है गाइस। ये एक सिंपल प्रोपीन था, नॉर्मल प्रोपीन, एंड दिस इज़ दी 2-मिथाइल प्रोपीन। अगर हम इसका O3 के साथ मतलब ओजोनोलाइसिस, अगर यहाँ O3 दिया है तो आपको याद करना, हमेशा याद रखना है कि आपको ओजोनोलाइसिस करवाना है, पहले आपको ओजोनाइड बनाना है, फिर ऑलवेज रिमेंबर कि इसकी प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगी, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन या तो अल्डिहाइड एंड कीटोन। सी, हमें ओजोनाइड पहले बनाना है, आप इस देख सकते हो। सो CH3 एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ यहाँ 3 ऑक्सीजन ऐड करने हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आपको ओजोनाइड मिल गया। फिर आप इसका किससे रिएक्शन करवाओगे, या H2O एंड जिंक डस्ट, तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन एंड अल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने सब्सटीट्यूटेड मतलब ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्किन लिया है, तो हमें पॉसिबली प्रोडक्ट या तो कीटोन भी मिलेगी एंड फॉर्मल्डिहाइड भी मिलेगी। ओके गाइस, ये मैंने कुछ आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, राइट। तो आपको वो मुझे आज ही सबमिट करने हैं। और आप ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन मैं दूंगी, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि या तो वाइवा ही हो या तो मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो तो मैं ऐसा क्वेश्चन ही पूछूंगी। सो ट्राई टू सॉल्व और मुझे भेजो, ताकि अगर गलत है तो मैं चेक करके आपको बोल सकती हूँ। सी, फिर सेकेंड नंबर विच इज़ ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। पहले हमने KMnO4 लिया, बट कौन सा लिया, बेयर्स रिएजेंट वाला, मतलब हमने जो डाइल्यूट वाला लिया, राइट। अब सी, alkenes on reaction with cold aqueous of KMnO4 produce vicinal glycols। See guys, what is glycol, वो मैं आपको बताऊंगी। So decoloration of KMnO4 solution is used as a test for unsaturation। आपको याद होगा कि आपने अनसेचुरेशन की टेस्ट की थी। अनसेचुरेशन की टेस्ट मीन्स अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड की अगर प्रेजेंस है, राइट, तो हमने एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था और एक दूसरा भी किया था, कौन सा किया था, यही किया था KMnO4 सॉल्यूशन का। तो KMnO4 से हमें पता चलेगा कि अगर हमें जो कंपाउंड है वो उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको समझाया था, राइट। अगर डबल बॉन्ड है तो ही KMnO4 है, उसका कलर जो होगा पर्पल वो डिकलराइज्ड हो जाएगा, मतलब कलर चला जाएगा। अगर कंपाउंड है वो सिंपली मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्कीन्स या अल्काइंस ऐसा कुछ नहीं है, तो KMnO4 का कलर एज इट इज़ रहेगा, right guys। So the decoloration of KMnO4 solution is used as a test for unsaturation, right। So this is your alkene in the presence of H2O। यहाँ H2O क्यों लिया है, because it is aqueous solution, right। So dilute KMnO4, so this is your glycol। So this is, हम उसको क्या बोलेंगे, दूसरा भी इथेन 1,2-diol। diol means there are two OH group, right। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑल, या मीन अल्कोहल है। सो दिस इज इथेन 1,2-diol, जिसको हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं, राइट। अगर तो सर याद रखो, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ।
अगर ओजोनोलाइसिस में क्या था कि अल्कीन्स है उसका O3 के साथ प्रेजेंस, O3 के साथ रिएक्शन करवाना है तो पहले ओजोनाइड मिलेगा एंड फिर उसका H2O एंड जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हमें अल्डिहाइड या तो कीटोन मिलेगा। अगर वो ज़्यादा ब्रांच्ड है तो मतलब हमें अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों मिलेगा। फिर हमने देखा कि KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, तो हमें क्या मिलता है, डायोल, मतलब देर आर टू OH ग्रुप, सो इट इज़ कॉल्ड एज दी डायोल, मतलब ग्लाइकॉल। सो हमने एक दूसरा एग्जांपल भी यहाँ लिया है। सो दिस इज़ योर प्रोपीन, तो उसके हम डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा प्रोपीन 1,2 डायोल। सो दिस इज़ योर ईथेन 1,2 डायोल एंड दिस इज़ योर प्रोपेन 1,2 डायोल। सी गाइज, यहाँ तो मैंने गलती से प्रोपीन दिखा है बट इट इज दिस इज दी प्रोपेन। ओके, थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 एंड NiO4। मैंने आपको बताया ना गाइस कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले हमने देखा कि KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, फिर एसिडिक KMnO4 जो हम अभी यूज़ करेंगे, फिर ओजोनोलाइसिस एंड्स बाय सोडियम पेरियोडेट। तो हम यहाँ जो लास्ट हमारा पॉइंट है उसमें हम KMnO4 है वो एसिडिक KMnO4 यूज़ करेंगे एंड NiO4। सो हमने हमारा अल्किन लिया, पहले हम उसको क्या करेंगे, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अगर आपको पता है कि KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पहली प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, डायोल, मतलब देर आर 2 अल्कोहल, राइट। तो हमें पहली प्रोडक्ट यहाँ क्या मिलेगी, जो देखो यहाँ अल्किन है, यहाँ KMnO4 है, तो पहले ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और यहाँ दो डायल बनेंगे, राइट। और फिर हम उसको NiO4 मतलब IO4 माइनस के साथ रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, कीटोन्स मिलेगा एंड CO2 मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे अगर अल्किन्स का तो या तो कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड एसिड मिलेगा, राइट। तो बट एसिड कहाँ कब मिलता है, सिर्फ अगर मैंने आपको कोई रिएक्शन में सोडियम पेरियोडेट दिया है तो ही हमें एसिड मिलेगा, वरना हमें या तो कीटोन या अल्डिहाइड मिलेगा। अगर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा, अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है तो हमें कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स दोनों मिलेंगे। और अगर मैंने KMnO4 सिर्फ ओनली KMnO4 दिया है, यहाँ कहीं NiO4 नहीं दिया है तो आपको सिर्फ डायोल लिखना है, राइट। मतलब कोई भी अगर प्रोपीन दिया है तो प्रोपेन 1,2 डायल, इथेन है तो इथेन 1,2 डायल, राइट, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन 1,2 डायल। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ KMnO4, देखो पहले KMnO4 से हम करवाएंगे रिएक्शन अल्किन का, तो अल्किन का ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, फिर यहाँ डायोल बनेगा, राइट। फिर हम उसको IO4 मतलब सोडियम पेरियोडेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड्स एंड कीटोन्स। ओके, सो यहाँ एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ योर 2-methyl-2-butene। आपको ये अपना 2-methyl-2-butene दिया है, हम उसको KMnO4 और सोडियम पेरियोडेट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपको रिएक्शन में पहले डायोल मिलेगा, राइट, जो मैंने अभी लिखा नहीं है गाइस, पर आपको मैंने डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट लिखी है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड में, क्योंकि मैंने बोला था एसिड। और अब आपको देखना है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आया, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, एक तो 1, 2 एंड 3, मतलब यहाँ कितने हैं, ब्यूटीन, मतलब देर आर 4 बॉन्ड्स, राइट, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, तो हो गया गाइस 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट्स पॉसिबली प्रोडक्ट कौन सी है वो आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड कीटोन मिलेगा और CO2 जो गैस है वो इवॉल्व होगा, राइट। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ मैंने आपको, ये बहुत इजी है गाइस, ये मैंने आपको सब्सटीट्यूटेड वाला सिखाया है, बट दिस इज़ योर 1 पेंटीन, राइट। तो KMnO4, तो मतलब KMnO4 से हमें पहले तो क्या मिलेगा, पेंटेन 1,2 डायोल भी मिल सकता है, राइट। फिर हम उसको वापस से क्या करेंगे, IO4 माइनस के साथ वापस से हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट में एक एसिड आएगा, एक कीटोन आएगा और एक CO2 आएगा। अगर पर कौन सा एसिड और कौन सा कीटोन आता है वो आपको गाइज मुझे आज ही ये क्वेश्चन के आंसर सबमिट करने हैं। सो मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं, सो आपको वो मुझे सॉल्व करके सबमिट करने हैं। ओके गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो।